और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावत ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है। एडवोकेट फरमान त्यागी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अंबावत ने बताया है कि चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावत के निर्देशानुसार किसान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ की महारैली का आयोजन किया गया था और इसी रैली का आयोजन किए जाने को लेकर संगठन द्वारा हर क्षेत्र में तैयारी चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकार के द्वारा परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है और सिर्फ 2000 लोगों की परमिशन दी गई है। इसी को लेकर आज हमारे द्वारा मुख्यालय और वहां पर मुख्यालय के राष्ट्रपति के नाम पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसी को लेकर ये विवाद अब शुरू हो गया है। महारैली का आयोजन किया जा रहा था, देश बचाओ किसान बचाओ संविधान बचाओ, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हर प्रदेश में जाकर तैयारियां की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही वो हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई और हमें केवल 2000 लोगों की परमिशन दिल्ली में दी गई, जिस कारण सभी लोगों को आज पूरे देश में मुख्यालय और उप मुख्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आदेशित हुआ था। उसी कारण हम सब लोग यहाँ पर रुड़की तहसील मुख्यालय पर पहुँचे और हमने अपनी 6 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। सरकार डर गई थी किसानों? बिल्कुल, सरकार डर चुकी थी, जब तो परमिशन कैंसिल किया, क्योंकि वहाँ लाखों की संख्या में किसान पहुँच रहा था और अब भी लगभग 10,000 से ज़्यादा किसान वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके बाद परमिशन कैंसिल की गई है, जिसमें हमारी आपके द्वारा जो पूछा गया है मांगे हैं, उसमें एक तो जो एमएसपी के गारंटी के कानून की जो केंद्र सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है, उसमें भ्रष्ट लोगों को सम्मिलित किया गया है, उसको तुरंत कमेटी को भंग किया जाए और नए किसानों को उसमें सम्मिलित किया जाए जो देश के ईमानदार किसान हो। दूसरी, हमारी बिजली बिल की पेनल्टी को माफ़ किया जाए और जो राजस्थान में एक बच्चे की अनुसूचित जाति के बच्चे की हत्या की गई है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए और बुढ़ापा पेंशन पूरे देश में 5000 की जाए। ये कुछ मांगे। और खबर अब हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी शहर के बरेली रोड पर पिछले 17 सालों से लगने वाली शनि बाजार को ठेके पर देने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 9 दिनों से शनि बाजार मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को रविवार को पुलिस और नगर निगम ने जबरन उठा लिया। इस दौरान धरना स्थल पर लगाया गया टेंट और स्टॉल तक उखाड़ दिया गया है। नाराज व्यापारियों ने काफी देर तक इस कार्रवाई का विरोध किया, हालांकि बाद में मैदान से धरना समाप्त करवा दिया गया है। इसी के बाद अब सोमवार को भी व्यापारी तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने प्रदर्शन कर नगर निगम से शनि बाजार से तहबाजारी वसूली का अधिकार ठेकेदार से वापस लेने की मांग उठाई है। 2005 से जब से शनि बाजार लगा है, जब से लेकर अब तक जो है 20 रुपए की पर्ची कटती है और 20 रुपए की पर्ची जो है नगर निगम के उसमें आती है कि 20 रुपए की पर्ची लिया जाए। अब इन्होंने क्या है, अपनी वो करके जोन कमेटी थी पहले, जोन कमेटी हटा करके उसमें ला करके ठेके में ला करके इन्होंने साप्ताहिक बाजार को हटा करके हाट बाजार का जो है रूप दे दिया है। उसमें जो है इन्होंने 74 लाख रुपए का ठेका किया है, उससे हम 64 लाख रुपए सॉरी, और हमने जो है उसका विरोध कर रहे हैं हम कि वो ठेका निरस्त हो। गरीब आदमी 300 रुपए की पर्ची वो कहाँ से। चैनल के माध्यम से मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ से हमें जो भगाया गया वो नगर निगम की अपनी जगह थी। वहाँ धरना हम रखे हुए थे क्योंकि हम बाजार लगाते थे वहाँ पर, तो उन्होंने नगर निगम ने पुलिस को एक लेटर भेजा कि हमारी जगह खाली कराई जाए। तो पुलिस हमारे पास आई, बल द्वारा हमें हटा दिया गया कि आप यहाँ धरना नहीं रख सकते, आपका धरना स्थल बना रखा बुद्ध पार्क में। तो हम लोग यहाँ आ गए, उसी शनि बाजार का धरना यहाँ पर चल रहा है और ये आगे तक चलेगा। और मामला ये है कि नगर निगम ने हफ्ता 1000 जो शनि बाजार लगती है वो नगर निगम पर्ची उगाया करती थी पैसा, आज वो ठेके में दे दिया गया है। 53 लाख का ठेका हुआ है, जिसमें 18% GST लगा के 64 लाख का बैठ रहा है वो जाके। 64 लाख बैठने के बाद अपनी ठेकेदार अपनी कमाई भी करेगा, ठेकेदार सब कुछ देखेगा। आपकी मांगे पूरी नहीं होती, आपके इसके बाद अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम ऐसे ही बैठ रहेंगे और भूख हड़ताल के लिए तैयार रहें। फिर भूख हड़ताल